કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા છે। નારણપુરામાં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના ખાતમુહૂર્તમાં તેઓએ હાજરી આપી। અનુરાગ ઠાકુરે બીટીવી ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી। યુવાનોને રમતગમતમાં પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું। ખેલો ઇન્ડિયા ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટથી લોકોમાં જાગૃતિ આવી તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું। ત્યારે આજે પણ ગુજરાત નવી પહેલ તરફ રમતગમત ક્ષેત્રે આગળ વધી રહ્યું છે। વર્ષ 2022માં પ્રધાનમંત્રીના હોમટાઉનમાં ફરીથી વિજય નિશ્ચિત છે। ગરીબ કલ્યાણ માટે સમર્પણ ભાવે સેવા કરી તે મોદી સરકારના સુશાસનની ઓળખ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुजरात की मुलाकाते छे। सीधी बात તેમની સાથે કરીશું। गुजरात दौरे पे हुए 2-3 एकेडमी का भी आपने विजिट किया, आप खेले भी। क्या चाहते हो आने वाले दिनों में, किस तरह की जो सुविधा है वो मुहैया करना चाहते हो कि जिस तरह से जो खेल कूद है वो देश में आगे बढ़े? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली तो देश भर में खेलों का आधारभूत ढांचा बढ़ाया। उससे पहले गुजरात में शानदार काम किया और यही कारण है कि खिलाड़ियों को सुविधा हो, ट्रेनिंग की, भोजन की, रहने की, विदेशों में और देश में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कहीं पर कोई कमी नहीं आने दी। जेब खर्च तक भी देने का काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार किया है। और हमारे खिलाड़ियों ने भी पहले ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, डेफ ओलंपिक्स में और अब थॉमस कप में गोल्ड मेडल तक जीतने के काम किए। आईबीए वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम तीसरे स्थान पर आए, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आज नारायणपुरा में ही, अहमदाबाद में ही एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसका फाउंडेशन स्टोन नींव पत्थर आज रखने जाएंगे, वो लगभग 632 करोड़ का बनेगा। ढेरों तमाम सुविधाएं उसमें होंगी, खिलाड़ियों को बल मिलेगा, भविष्य में कंपटीशंस होंगे और खेल आगे जाएंगे और देश को बल मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का भी 8 साल पूरा हो रहा है, आप उनकी सरकार में हो, मंत्री भी हो, क्या कहोगे? देश की दुआएं हैं, देश के लोग साथ में खड़े हैं और मोदी जी ने आपदा के समय जो नेतृत्व दिया उसकी सराहना देश और दुनिया के लोगों ने की है। 192 करोड़ वैक्सीन, वो भी मुफ्त में, 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में, बैंक खातों से लेकर घर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, शौचालय से लेकर पक्का मकान और पानी देने का काम, रसोई गैस सिलेंडर का काम, ये मोदी सरकार ने किया है। 100% जो लोगों को लाभ देने का काम किया, उनको इंप्लीमेंट करने का काम किया, मोदी सरकार ने किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो गरीब कल्याण के लिए समर्पण भाव से सेवा की है, ये मोदी जी के सुशासन की एक पहचान है। 8 साल मोदी के कंप्लीट हुए हैं, उनके होम टाउन में भी आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहा है विधानसभा का, क्या कहोगे? तो 60 से बेहतर 8 है, अगर आप तुलना करेंगे 60 से बेहतर 8 है। और निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो काम किया उसको देश और दुनिया मान रही है। तो मोदी जी ने जो काम किया है वो देश दुनिया मान रही है। और इसी तौर पे गुजरात विधानसभाની જે ચૂંટણી આવશે અને તેમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી એકવાર વિજય મેળવશે તે પ્રકારની વાત અનુરાગ ઠાકુર છે તે કરી રહ્યા છે। અને સ્પોર્ટ દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધી શકે તે પ્રકારની પણ એક પોલિસી છે તે મેન્ટેન કરવામાં આવી રહી છે, તે પ્રકારની વાત અનુરાગ ઠાકુર કરી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન નરેશ સોલંકી સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, વીટીવી, અમદાવાદ।